बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द हाउस ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाउस ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म से पीएमएस उर्दू की प्रिपरेशन के लिए हमने सेशन शुरू किया है। तो आज हमारी फर्स्ट डिस्कशन है। इस पहली नशिस्त में हम पीएमएस उर्दू का सबसे अहम टॉपिक उर्दू एसे राइटिंग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू मजमून नवीसी की, उर्दू ऐसे राइटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप ये देखें कि ये एक क्वेश्चन, उर्दू ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन जो है पीएमएस उर्दू में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो वेटेज की अगर हम बात करें तो ये 30 नंबर का सिर्फ एक मजमून होता है। यानी इस सवाल में खुदा न खास्ता अगर कोई तालिब इल्म 10 नंबर लेता है 30 में से, तो गोया उसके पूरे पेपर में से 20 नंबर कम हो गए। ठीक है, तो लिहाजा उर्दू मजमून नवीसी की इस पूरे पेपर में एक कलीदी अहमियत है। आपने इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना है। हमने अपनी जो तरतीब है उसमें ये क्वेश्चन पहले नंबर पे इसीलिए रखा है ताकि आपको मजमून नवीसी के जो अहम अज्जा हैं वो समझ आए, और आपको पता चले कि अच्छा मजमून क्या होता है और कैसे लिखते हैं। ये समझ लेने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मजामीन आपसे लिखवाएंगे। असल बात यही है कि ये तहरीरी इम्तिहान है। ठीक है, आपने कमरा इम्तिहान में जाके लिखना है। कोई डिस्कशन नहीं होनी, कोई आपका वाइवा नहीं होना, कोई आपका तज्जिया वहां पे नहीं सुना जाएगा, बल्कि आपकी तहरीरी सलाहियत का इम्तिहान है। ठीक है, आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक होगी। तो आपकी तहरीरी सलाहियत उसी वक्त निखर कर सामने आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे। तो आज की इस पहली नशिस्त में, इस डिस्कशन में, हम आपको ऐसे राइटिंग के जो बुनियादी रमूज़ गवामिज़ हैं, जो इसके जो इसकी बेसिक टेक्निक्स हैं, वो हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख के चेक करवाएं, अपने मजामीन हमें भेजें और अपनी इस्लाह करवाएं। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितनी इस्लाह करवाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी तहरीर में निखार आएगा। और आप इंशाअल्लाह ताला ये टारगेट रखें कि आपने ऐसे के पेपर में 20+ नंबर लेने हैं। और ये कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जो अहम हिदायत हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं और आप थोड़ी सी इस सब्जेक्ट पे और इस सवाल पे मेहनत कर लेते हैं, तो आप ये नंबर बआसानी हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप पेपर में जाएंगे, जो आपका पीएमएस उर्दू का पेपर होगा, उसमें आपको 4 मजामीन दिए जाते हैं। कोई से 4 मजामीन होते हैं, उनमें से एक मजमून आपने सिलेक्ट करना है। एक टॉपिक आपने सिलेक्ट करके उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, जो उन्वान आपने मुंतखब करना है, वो निहायत सोच समझ कर करना है। ठीक है, ऐसा मजमून मुंतखब करें जिस पर पहले भी आपने ऐसे लिखा हो। कोई ऐसा नया मजमून जिस पर आपने पहले कभी लिखा ना हो, पढ़ा ना हो, उस पर तजर्बा मत करें। तो इसलिए सबसे पहली जो बात है कि मजमून का इंतखाब बहुत ज्यादा मानी रखता है। ये कलीदी हैसियत का हामिल है, इसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, तो मजमून का इंतखाब, जो टाइटल है, वो आपने सोच समझ के चूज करना है कि कौन सा टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जो मजमून आप सिलेक्ट कर लें, जो भी टॉपिक आप चूज करें, आपके 4 ऐसे हैं, आप 1, 2, 3 और 4, इनमें से आप ये समझते हैं कि जो टॉपिक नंबर 3 है, इस पर आपको दस्तरस हासिल है, तो आप ऐसे नंबर 3 पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो आपने इसको मुंतखब कर लिया। अब आपने इस मुंतखब शुदा मजमून को सवाल की शक्ल में सोचें और उसके मुमकिन जवाबात पर गौर करें। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपसे अर्ज करता हूं। देखें, मसलन एक मजमून है, शिद्दत पसंदी के खात्मे में
ये साबका पर्चा जात में से मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफती रवैयों का किरदार। आपने ये मजमून मुंतखब कर लिया, ये आपने लिखना है। अब इसको सवाल की शक्ल में सोचें, इसका सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफती रवैयों का क्या किरदार है। ठीक है, क्या किरदार है, ये आपका ऐसे है, इस पर लिखना है आपने कि शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफती रवैयों का क्या किरदार है, सकाफती रवैयों का कितना किरदार है। ठीक है, सकाफती रवैयों का क्या किरदार है, कितना किरदार है। ठीक है, सकाफती रवैये कैसे किरदार अदा करते हैं, सकाफती रवैये, लेकिन ये वही बात है कि क्या किरदार है। तो ये जो दो इसके एस्पेक्ट बनते हैं कि क्या किरदार है और कितना किरदार है, इस पर आपने इजहार ख्याल करना है, इस पर आपने लिखना है। तो जब आप अपने मुंतखब शुदा मजमून को सवाल की शक्ल में सोच लेते हैं तो इम्तिहानी नुक्ता नजर से उस पर लिखना आसान होता है। ठीक है, उसके जो मुमकिन जवाबात बनते हैं उन पर गौर करें कि इसका एक पहलू तो ये बनता है, दूसरा पहलू ये बनता है, तीसरा पहलू ये बनता है। जितने मुमकिन पहलू हैं वो सारे आप सोचें, उस पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उस पर गौर फिक्र करें, और जो जो नुकात आपके जहन में आते हैं उनको नोट करते जाएं। मजमून के जितने पहलू जहन में आए उनको नुकात की शक्ल में लिखते जाएं। इन सारे नुकात को मुनासिब तरतीब दें और लिखने से पहले अपने जहन में मजमून का मुकम्मल खाका बना लें। ये बहुत 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 अहम है। ये क्यों अहम है? इसलिए कि अगर आप इन नुकात को मुनासिब तरतीब नहीं देंगे या लिखने से पहले अपने जहन में ऐसे का स्केच नहीं बनाएंगे तो दो तीन मेजर मिस्टेक्स आपसे होंगी, बहुत वाज़ेह गलतियां आप करेंगे। वो कौन सी गलतियां होती हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग पहले नंबर पे ये करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो स्किप कर देंगे। अगर आप इन निकात को तरतीब नहीं देते तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो स्किप होने के चांसेस हैं। दूसरी बात यह कि रेपिटिशन होगी, एक बात आपने लिख दी, वही बात दोबारा अल्फाज बदल कर आप अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करेंगे, तो ये बहुत नामुनासिब है। क्रिएटिव राइटिंग में रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, याद रखें, रेपिटिशन इज अ सिन, रेपिटिशन इज अ सिन। क्रिएटिव राइटिंग में जो रेपिटेशन है, रेपिटेशन ना तो ख्याल की और ना ही वोकैबुलरी की। अच्छी तहरीर का हुस्न ये होता है कि जब एक लफ्ज आपने लिख दिया तो दोबारा वो ना लिखें, बल्कि उसका सिनोनिम लाएं, यानी उसका मुतरादिफ लाएं, उसका मुतबादल लाएं। तो मुतरादिफात और मुतबादल अल्फाज के जरिए आप अपनी तहरीर को फसाहत और बलागत अता करते हैं। इसलिए आपने रेपिटिशन से बचना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको मुनासिब तरतीब दे लें और अपने जहन में एक मुकम्मल स्केच बनाएं। मजमून शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो मजमून आपने मुंतखब किया है, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, इस पर आपका अपना नुक्ता नजर क्या है। क्या शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफत वाकई कोई किरदार अदा करती है, सकाफती रवैयों का कोई किरदार होता है या नहीं होता? ठीक है, आपका एक वाज़ेह नुक्ता नजर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो भी आपका नुक्ता नजर है वो बहुत वाज़ेह और मुदल्लल होना चाहिए, मुदल्लल जिसमें दलाइल हो, आर्गुमेंटेटिव। ठीक है, आपके पास उसके ऊपर मुस्तनद मवाद हो, ठीक है, अथेंटिक मटेरियल हो आपके पास, आपका कंटेंट बहुत अथेंटिक हो। जब आप ऐसे लिखना शुरू कर दें तो सबसे पहली बात यह है कि आपको मालूम हो ऐसे लिखने से पहले कि मैंने इसके तारुफ में क्या लिखना है, इसका जो नफस मजमून या मतन है उसमें क्या बातें आएंगी, और इख्तिताम कैसे करना है। ये तीन पहलू होते हैं आपके ऐसे के। सबसे पहले आप अपने मजमून का तारुफ कराते हैं, दूसरे नंबर पे
जो आपका मतन है या नफस मजमून, जिसको मेन बॉडी बोलते हैं ऐसे की, वो होती है। और फिर आप मतन और नफस मजमून में उस टॉपिक के तमाम पहलुओं पर, जुमला पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं, सैर हासिल बहस करते हैं, और फिर आप उसको कंक्लूड करते हैं, यानी आप उसको इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, खातिमा, ततिम्मा, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 3 हिस्से होते हैं, तारुफ, मतन या नफस मजमून और इख्तिताम। समझ आ गई बात? अच्छा देखें, आपको मालूम होना चाहिए कि तारुफ में क्या बातें लिखनी है, नफस मजमून में कौन सी बातें हैं, और ये आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस है, ये तकरीबन आपको इसके ऊपर 10 मिनट लगाने चाहिए। टॉपिक की सिलेक्शन, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर आपने अपने जहन में जो पॉइंट्स हैं उनको अरेंज करना है, अपने ऐसे की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी जो अरेंजमेंट है, इसके ऊपर आप 10 मिनट पूरे सर्व करें। ठीक है, उसके बाद आप फिर आगे बढ़े। एक बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज करूं कि उर्दू का जो पेपर है, पीएमएस उर्दू का जो आपका ये कंपलसरी पेपर है, इसमें ऐसे का क्वेश्चन हमेशा एंड पे रखें। ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें कि पूरा पेपर हल कर लें, बकिया पर्चा हल कर लेने के बाद मजमून हमेशा आखिर में लिखें। इसकी वजह यह है कि जितना टाइम आपके पास बचता है, 45 मिनट्स हैं या 50 मिनट्स हैं, ये सारे के सारा जो आपका टाइम है, ये आप अपने मजमून को दें। और इसमें आपको मालूम होगा कि आपके पास अब मुनासिब टाइम है, तो आप इस पे गौर फिक्र करें, अपने टॉपिक पे, उस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, पॉइंट्स लिखें, उन पॉइंट्स को तरतीब दें, उसमें जरूरी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, प्रॉपर उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के फिर आप आगे बढ़े। और आखिर पे मजमून इसलिए लिखना है स्टूडेंट्स कि आपका जो मुम्तहिन है, जाहिर है वो उर्दू का बंदा है, उसने इकबाल को पढ़ा है, गालिब को पढ़ा है, उसने प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी और ज़बान बयान के जो असातिज़ा हैं उनको पढ़ा है। तो आपकी नसर या आपकी तहरीर उसके लिए कोई बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं होगी। अगर आप ऐसे शुरू में लिखेंगे, आप उसमें कोई इमला की गलती कर देते हैं, कोई आप उसमें ज़रबुल मिसल गलत लिख देते हैं, किसी मुहावरे का नामुनासिब इस्तेमाल करते हैं, या आप किसी शेर की टांगें तोड़ देते हैं, तो आपका मुम्तहिन बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकता है। ठीक है, तो वो आपको ऐसे में 30 में से 8 नंबर दे दे, 7 नंबर दे दे, ठीक है जी, तो आपका पूरा जो ऐसे है वो खराब हो जाएगा, आपका पूरा पेपर इससे मुतासर होगा। तो इसलिए आपने पहले कौन सा सवाल करना है, पीएमएस उर्दू में सबसे पहले आप जुमलों की दुरुस्ती करें। अगर आपको 10 के 10 जुमले आते हैं तो वो लिखें। उसके बाद आप जो ज़रबुल अमसाल हैं, 5 ज़रबुल अमसाल या मुहावरों को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, वो 5 मुहावरे लिखें। 10 और 15, 25 नंबर तो ये आप अपने पक्के करें। फिर अशार की अच्छी सी तशरीह करें। तो अगर आप ये कर देते हैं, आपके मुम्तहिन का एक जहन बन जाएगा कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है जो इस पेपर की तैयारी करके आया है। तो ऐसे में आपको वो कम अज कम 7-8 नंबर फिर नहीं देगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ऐसे कैसा लिखते हैं। ठीक है ना? तो ज्यादा सेफ यही है कि आप ऐसे एंड पे रखें। वैसे भी मुमकिन है शुरू में आप ऐसे लिखना शुरू करें और आपको बहुत अच्छी दस्तरस हासिल हो ऐसे पर, आप इस पे घंटे से ज्यादा टाइम लगा दें तो नतीजतन आपका कोई बहुत अहम सवाल 10-15 नंबर का रह जाए। इसलिए ऐसे आपने शुरू में नहीं लिखना, ऐसे हमेशा एंड पे करना है। ये जरूरी बात थी। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखें, बहुत ही कलीदी नुक्ता है, बुनियादी बात है, आपने वो नहीं लिखना जो आपको आता है, बल्कि आपने वो लिखना है जो मजमून में पूछा गया है। ठीक है, शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफती रवैयों का किरदार, ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया कि शिद्दत पसंदी के खात्मे में, ये नहीं पूछा गया कि शिद्दत पसंदी का खात्मा कैसे हो सकता है। उसका खात्मे के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर का ऑप्शन है, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, स्टेट इंस्टीट्यूशंस अपना रोल प्ले करे। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है, हमारे मीडिया का इसमें बहुत ज्यादा रोल है।
ये चीजें तो उसने नहीं पूछी, तो ये नहीं लिखनी। इसमें क्या लिखना है कि शिद्दत पसंदी के खात्मे में सकाफत का क्या किरदार है, सिर्फ ये लिखना है जो उसने पूछा है। बाकी एजुकेशन वाली बात है, लॉ एंड इन्फोर्समेंट की बात है, स्टेट का किरदार जो है, रियासत के किरदार अदा करने की जरूरत है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ये उसने नहीं पूछी, तो आपने भी नहीं लिखनी। आपने सिर्फ सकाफती रवैयों पर लिखना है, बाकी किसी और पॉइंट पे नहीं लिखना। ये कलीदी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट, हमारे पास असाइनमेंट्स आ रही हैं, तो जो चीज पूछी नहीं गई, जिसका ऐसे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, जो कि बहुत ही नामुनासिब बात है। तो इस तरह आपने ये गलती नहीं करनी। आपने वो लिखना है जो पूछा गया है। इस बात को आप समझें कि इस ऐसे में क्या जरूरी बातें हैं, कौन से अहम अज्जा हैं हमारी गुफ्तगू के, हमारी बहस के, जो ऐसे में आने चाहिए। ये टेक्निक आपने सीखनी है। कोई गैर मुतल्लिका मवाद आपने नहीं लिखना। मौजू की मुताबिकत और मुनासिबत बहुत ही बुनियादी बात है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, ठीक है ना। मौजू की जो मुताबिकत है, मौजू की जो मुनासिबत है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं। फिर जो गैर मुतल्लिका निकात आप लिख देते हैं, पूछी जमीन की तो कही आसमान की, वो आपके ऐसे की रूह को मजरू करते हैं। आपका जो ऐसे है वो, मतलब आपका जो मुमतहिन है वो बहुत इस बात से यानी ये चीज बड़ा अनॉय करती है आपके रीडर को, आपके मुमतहिन को, कि एक बात पूछी नहीं गई, उसका कोई लिंक ही नहीं है, तो आप उसको बीच में घुसेड़ रहे हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं होती। इसलिए मौजू की मुनासबत और मुताबिकत का ख्याल रखना अज हद जरूरी है। सोशल मीडिया का जो उसलूब होता है, उसलूब का मतलब है स्टाइल, ठीक है। सोशल मीडिया वाले स्टाइल में नहीं लिखना, बल्कि आपने मयारी अदबी पैराए में ऐसे लिखना है, ठीक है। और तहरीरी अंदाज में लिखना है, तकरीरी अंदाज में नहीं लिखना। मसला यह है कि आप लोग मुताला नहीं करते। जब आप मुताला नहीं करते, आपकी रीडिंग नहीं है, तो आप सिर्फ उर्दू सुनते हैं। उर्दू सुनने के नतीजे में क्या होता है कि आपका जो उसलूब निगारिश है, जो आपका तहरीर का अंदाज है, वो तकरीरी है। यूं लगता है जैसे हम कोई गुफ्तगू पढ़ रहे हैं, कोई डायलॉग पढ़ रहे हैं। तो आपने डायलॉग नहीं लिखने, गुफ्तगू नहीं लिखनी, बल्कि आपने क्या लिखना है, तहरीर लिखनी है। तो तहरीर उसी वक्त आप लिख पाएंगे जब आपका मुताला होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुताले की तरफ तवज्जो दें। तरीक़ाकार इसका क्या है, वो ये है, ये मैंने लिखा है आगे, कि इम्तिहानी नुक्ता नजर से मजमून नवीसी की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पास पेपर्स के कोई 8-10 ऐसे उठाते हैं और उनको रट्टा लगा लेते हैं, इधर उधर से पढ़ लेते हैं, और वो समझते हैं कि हमने उर्दू का जो ऐसे है वो तैयार कर लिया है। उर्दू या इंग्लिश, पीएमएस, सीएसएस, ऐसे की तैयारी का क्या तरीकाकार है। देखिए, मखसूस मज़ामीन तैयार करने की बजाय आप अहम मौज़ूआत का इहाता करें और उनको हर पहलू से तैयार करें। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप बजाय इसके कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक तैयार करें, चंद एक मज़ामीन को रट्टा लगा लें, आप कुछ अहम मौज़ूआत कर लें, यानी एरियाज जिसको हम कहते हैं, वो तैयार करें। मसलन इकोनॉमी या मईशत, ठीक है, एक एरिया बनता है, एक मौजू बनता है। मईशत एक मौजू है, आगे इसके बहुत से पहलू हैं। जब आपने मईशत का मौजू तैयार कर लिया कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल क्या हैं, ठीक है जी, और ये किस वजह से पाकिस्तान को मुआशी मसाइल दरपेश हैं, इसको जब आप हर पहलू से तैयार कर लेंगे, तो पेपर में कोई भी पहलू पूछा जाए, आप उस पर खुल के इजहार ख्याल कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान में सियासी मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अगर आपने हमारी जो मईशत है, हमारे मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजूहात पड़ी होंगी, तो आपको समझ आएगी कि सबसे अव्वलीन और बुनियादी वजह
हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो देखें, आपने एक पूरा एरिया तैयार किया, उसका कोई एस्पेक्ट पेपर में पूछा गया तो आपने उस पे लिख दिया, ठीक है ना। इसी तरह जैसे मैं आपसे अर्ज करूं कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत एक मौजू है। अब जमहूरियत के बहुत से पहलू हैं। इकबाल का शेर है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। अब ये जमहूरियत के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। इसी तरह एक टॉपिक है कि एहतसाब, एहतसाब यानी अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब जमहूरियत की असास है। असास यानी बुनियाद। तो ये एक एस्पेक्ट है। जब आपने जमहूरियत को हर एस्पेक्ट से तैयार कर लिया, मुकम्मल तैयार कर लिया, तो इसका कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी पहलू पेपर में पूछा जाएगा, आप उस पर लिख पाएंगे। माहौलियाती आलूदगी, अब माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रही है। जो इस साल सैलाब आया था उसमें माहौलियाती आलूदगी का क्या किरदार है, ठीक है। माहौलियाती तब्दीली, ठीक है, ये एक मौजू है। माहौलियाती आलूदगी क्या है, इससे हमारी जो हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। तो आपने अपने मौजू को, अपने स्पेसिफिक एरिया को बहसीयत मजमूई तैयार करना है। पेपर में उसका कोई भी एस्पेक्ट आएगा आप लिख सकेंगे। लेकिन अगर आप चंद एक एसेज को रट्टा लगा लें, अब जैसे आप जी मसला कश्मीर याद करके चले जाते हैं, वो पूछ लेता है कि मसला कश्मीर के हल में ओआईसी के किरदार पर ऐसे लिखें। अब आपने ये एस्पेक्ट नहीं किया हुआ तो क्या फायदा, ठीक है। आप जब कोई भी मौजू तैयार करें ऐसे के लिए, तो उसको हर एस्पेक्ट से करें, कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट उसका ना करें। बात समझ आ रही है जी। जो भी मौजू मुंतखब करें, ये तैयारी के दौरान आपने ऐसे तैयार कैसे करने हैं, उस पर बहुत ऑथेंटिक और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल करें। आपका जो डाटा है बहुत ऑथेंटिक, मुस्तनद होना चाहिए, मुस्तनद होना चाहिए और जामे होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इम्तिहानी नुक्ता नजर से अहम मौजूआत के हर पहलू पर आपको दस्तरस हासिल होनी चाहिए। देखें, हर मौजू पर आप सियासी इस्तेहकाम की बात करें, मुआशी इस्तेहकाम की बात करें, आप इंसानी मुआशरे में फ़र्द के किरदार पर बात करें, मीडिया पर बात करें, ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसे, उस पर आपको अहम आदाद शुमार, फैक्ट एंड फिगर्स, रेफरेंसेस, हवाला जात, अच्छे और मयारी अशार, ज़रबुल अमसाल, अच्छा एक्सप्रेशन बनाने के लिए खूबसूरत तराकीब, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल के आपके एक्सप्रेशन को पॉलिश करती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है। तो एक अच्छा ऐसे वो होगा उसमें ये सारी चीजें पाई जाएं। लेकिन याद रखें, अगर आपको अशार याद नहीं है तो आपने जबरदस्ती अशार को नहीं घुसेड़ना। गलत शेर लिखने से बेहतर है कि शेर ना लिखें। गलत शेर बहुत ही बुरा तासुर होता है। उर्दू जबानो अदब का जौक रखने वाला कोई भी उस्ताद, कोई भी तालिब इल्म शेर की गलती बर्दाश्त नहीं करता। शेर की गलती का मतलब यह है कि आप बहुत ही पस्त ज़ौक़ हैं, आप बहुत ही बेज़ौक़ हैं, और ये चीज आपके मुम्तहिन को गिरा गुजरेगी। आपका मुम्तहिन इस चीज को माइंड करेगा। इसलिए गलत अशार नहीं लिखने। अशार या तो दुरुस्त लिखें या फिर ना लिखें, ठीक है। अच्छा, देखें, आपका जो ऐसे है, जो आपका यानी तहरीर है, आपकी कोई भी तहरीर है, उसमें दो बुनियादी चीजें होती हैं। सबसे पहले जबानो बयान, ठीक है, लैंग्वेज चेक की जाती है। ये पीएमएस उर्दू का पेपर क्यों लिया जा रहा है आपसे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको उर्दू जबान आती है या नहीं, आपको तहरीर लिखनी आती है कि नहीं, ये इस चीज का इम्तिहान है, ठीक है। लैंग्वेज चेक की जाती है कि आपको लैंग्वेज पे कितनी दस्तरस हासिल है, पहली बात। दूसरी बात, आपका कंटेंट कैसा है, जो मवाद है आपके पास, जो आपका तजजिया है, आप किसी भी मौजू पे लिख रहे हैं, जमहूरियत पर आप लिख रहे हैं, तो आप और या मकबूल जान और हसन निसार वाली बातें कर रहे हैं या पढ़े लिखे लोगों वाली बातें कर रहे हैं, ये आपका मुम्तहिन देखना चाहता है।
कि आप कहीं उसमें मतलब आपका नुक्ता नजर क्या है, आपके पास जो कंटेंट है, जो मवाद है, वो मुस्तनद और मयारी है या गैर मयारी। ठीक है, दो चीजें देखी जाती हैं, नंबर 1 लैंग्वेज और नंबर 2 कंटेंट। लैंग्वेज क्या है, देखें आपकी जो जबान है, जो लिख रहे हैं आप उर्दू जबान, इसमें इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। इमला की गलती बहुत फाश गलती है, बल्कि कहना चाहिए कि फहश गलती है। ठीक है, इमला की दुरुस्ती पर खुसूसी तवज्जो दें। अब ये मैंने दुरुस्ती लिखा है, दुरुस्ती होता है दुरुस्ती होता है, दुरुस्तगी नहीं होता। ठीक है, दुरुस्तगी कोई लफ्ज नहीं है, दुरुस्ती होता है। इसी तरह कहते हैं ना, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, तो हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है। ठीक है, हैरानी होता है। अब ये क्यों होता है, ये हम पढ़ेंगे जाके ग्रामर में, जब हम गलत जुमलों की दुरुस्ती पढ़ेंगे। तो इमला दुरुस्त होनी चाहिए, इमला की गलती नाकाबिले मुआफी जुर्म है। ठीक है, इमला के साथ साथ जुमलों की साख का भी ख्याल रखें। बहुत से स्टूडेंट्स अल्फाज का ऐसा नामुनासिब इस्तेमाल करते हैं, उसकी तरतीब आगे पीछे कर देते हैं, जिससे जुमले का मतलब बदल जाता है। तो इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, जुमलों की साख्त दुरुस्त होनी चाहिए, और अल्फाज का बरमहल इस्तेमाल ये आना चाहिए। अगर आपको पता हो कि कौन सा लफ्ज कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आप अपनी तहरीर के जरिए, अपने कलाम के जरिए, अपने बयान के जरिए जादू कर सकते हैं। ठीक है, वो सऊद उस्मानी का एक शेर है कि आता हो सलीका तो सऊद अब भी सुखनवर, आता हो सलीका तो सऊद अब भी सुखनवर, कहता है हर एक बात मगर हुस्न अदब से। सऊद उस्मानी बहुत अच्छे शायर हैं, तो उनका ये शेर है कि आता हो सलीका तो सऊद अब भी सुखनवर, कहता है हर एक बात मगर हुस्न अदब से। तो हुस्न अदब से बात कहनी उसी वक्त आएगी जब आपके पास मुनासिब वोकैबुलरी होगी, आपको पता होगा कि कौन सा लफ्ज कहाँ इस्तेमाल करना है, लफ्जों की फहम होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। दो चीजें देखी जाएंगी आपके ऐसे में स्टूडेंट्स, कौन सी, जबानो बयान का दुरुस्त इस्तेमाल, इमला की गलतियां ना हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, दुरुस्त अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल हो, और दूसरे नंबर पे कंटेंट देखा जाएगा। आपके पास जो कंटेंट है, जो आपके पास मवाद है, वो मयारी है कि नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। तो आपका कंटेंट मयारी, मुस्तनद और मुदल्लल होना चाहिए। ठीक है, मयारी, मुस्तनद और मुदल्लल आपका मवाद होना चाहिए, आपके पास दलाइल होने चाहिए अपने नुक्ता नजर पे। आगे बढ़ते हैं जी। देखें, जितनी अभी तक आपसे मैंने बात की, अगर हम उसको समराइज करें, अगर हम उसको कंक्लूड करें, तो पहली बात तो ये है, पहली बात ये है, चले मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूं। पहली बात ये है स्टूडेंट्स, जबान पर दस्तरस, नंबर 2 मयारी मवाद, ठीक है, और अच्छी नसर का बेहतरीन नमूना, ये है आपका ऐसे। कोई आपसे पूछे कि ऐसे क्या है, ऐसे खूबसूरत नसर का एक खूबसूरत नमूना है जो आपने अपने एग्जामिनर को देना है। वो कैसे बनेगा, उसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कुछ कुछ अहम अज्जा, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, उन पर हम बात कर चुके हैं। तो ये आपका ऐसे है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करें, मेरी तालिब इल्माना राय में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप तैयार कर लें। सबसे पहले पाकिस्तान को दरपेश मसाइल, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो समाजी मसाइल हैं, कुछ मुआशी मसाइल हैं, कुछ सियासी मसाइल हैं। समाजी मसाइल जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं, जैसे शिद्दत पसंदी है, जैसे फिरकावारियत है, जैसे आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा है, ये जितने भी हमारे समाजी मसाइल हैं, गुर्बत है, तो ये एक तरह से मुआशी मसला भी है। समाजी मसाइल और मुआशी मसाइल आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह
मुआशी मसाइल और सियासी मसाइल आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस मुआशरे में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, अदम इस्तेहकाम मतलब इंस्टेबिलिटी, जिस मुआशरे में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा जिस मुल्क में, वहां पे मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा। जहां मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा वहां समाजी मसाइल होंगे। तो पाकिस्तान को दरपेश अहम मसाइल ये कर लें। उसके बाद उर्दू जबान और अदब से मुतालिक जितने मजामीन बनते हैं ये जरूर करें। इम्तिहान में अक्सर ये मजमून पूछे जाते हैं कि उर्दू जबान और अदब, उर्दू बहसीयत सरकारी जबान, ठीक है, उर्दू जबान और अदब को दरपेश मसाइल, उर्दू की बका। ये उर्दू के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आईन पाकिस्तान क्या कहता है, कौन सा आर्टिकल है, और इसके जो कानूनी पहलू हैं, जो आईनी पहलू हैं, उन पर आपको दस्तरस हासिल होनी चाहिए। आपको अच्छे से ये टॉपिक हर एस्पेक्ट से कवर हो आपको, ठीक है। जदीद उर्दू अदब के क्या रुझानात हैं, अदब आज के दौर में क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उर्दू हमारी कौमी जबान, ये हमें मुत्तहिद रखने में क्या, पाकिस्तान की चारों इकाइयों को मुत्तहिद रखने में उर्दू क्या किरदार अदा कर सकती है, इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं ये सारे के सारे कर लें। फिर हमारे जो इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल हैं, जैसे कश्मीर है, अफगानिस्तान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुज़श्ता 4 सालों में 2 दफा कश्मीर पर ऐसे आ चुका है। अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक मज़ामीन पूछे जा सकते हैं। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। इकबाल के अशआर पर सवाल आ जाते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें। मसला कश्मीर अगर आपने करना है तो इसको हर एस्पेक्ट से करना है, इसका तारीखी पस मंजर, ठीक है, फिर इसमें जो आज़ादी की तहरीकें चली उनका पता होना चाहिए, यूएनओ का इस पे क्या स्टांस है, यूनाइटेड नेशंस का क्या नुक्ता नजर है, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, हिंदुस्तान का क्या स्टांस है, आर्टिकल 370 क्या था, 35A क्या है, ये जितने भी इसके पहलू बनते हैं। मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है, कश्मीर के हल में उम्मत मुस्लिमा का क्या किरदार है, मीडिया का क्या किरदार हो सकता है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उसका क्या किरदार है। तो ये जितने भी पहलू बनते हैं ये सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। इसी तरह अफगानिस्तान है, इसके पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट है, साउथ एशिया पर, जनूबी एशिया पे इसके क्या असरात हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से जितने, यानी अफगानिस्तान में अमन, पाकिस्तान में अमन की जमानत है, जितने पहलू भी इस टॉपिक के बनते हैं वो सारे आपको आने चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा से मुतालिक जो मजामीन हैं ये आप अच्छे से कर लें। इनके जो झैली मजामीन बनते हैं ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक लिस्ट बना के। देखिए कुछ और अहम टॉपिक भी हैं, जैसे मीडिया से मुतालिक ऐसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, सोशल मीडिया का रोल, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसे जन्म लेने वाले नए जो रुझानात हैं, फिर इनसे हमें किन मसाइल का सामना है। सोशल मीडिया आने के बाद जो बहुत बड़ा मसला है फर्द की तन्हाई, ठीक है, इंसान गोशा उज़लत में मुक़य्यद होके रह गया है, आइसोलेशन, ठीक है, तन्हाई के सब दिन हैं, तन्हाई की सब रातें हैं जी, एक फासिक व फाजिर में और ऐसी करामातें हैं, सुभान अल्लाह। तो ये जितने भी मीडिया से जन्म लेने वाले रुझानात या मसाइल हैं इन पर आपको दस्तरस हासिल होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, खवातीन से मुतालिक कोई ना कोई ऐसे पूछ लिया जाता है। खवातीन से मुतालिक जो मजामीन हैं इनको तमाम पहलुओं से देखें। इसी तरह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, निज़ाम तालीम से जुड़े हुए जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं, जितने मुमकिन मौजूआत हैं, ये कर लें। इन तमाम मौजूआत को हर पहलू से तैयार करें। साबिका पर्चाजात में पूछे गए मजामीन में से कोई एक मजमून लिख कर आप मुझे चेक करा सकते हैं। तरीकाकार ये है कि मैंने आपको अमूमी तौर पर बता दिया कि एक अच्छा ऐसे क्या होता है। एक अच्छा ऐसे वो है जिसमें आपकी लैंग्वेज दुरुस्त हो, ज़बान बयान का दुरुस्त इस्तेमाल हो, आपका कंटेंट ऑथेंटिक और कॉम्प्रिहेंसिव हो, मयारी मवाद हो। इसी तरह जी, आपकी लैंग्वेज ठीक हो, आपका कंटेंट अच्छा हो, और आपको एक मरबूत तहरीर लिखनी आनी चाहिए, मरबूत तहरीर, ठीक है, जो प्रॉपर वेल मैनेज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है ना।
जब ये चीज आपको आती होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ऐसे राइटिंग में आप अच्छे नंबर लेंगे। अब करना ये है कि आप पास्ट पेपर्स में जाएं, कोई एक मौजू मुंतखब करें, जैसे मसला कश्मीर है, या जैसे आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया या ओवरऑल मीडिया के हवाले से या खवातीन के हवाले से एक मौजू मुंतखब करें, उस पर अच्छी तरह पढ़ें। किसी एस्पेक्ट पे एक अच्छा सा ऐसे लिख के आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भेज दें, और जैसे ही आप मुझे ऐसे भेजेंगे मैं इंशाल्लाह उसको तसल्ली से पढ़ूंगा, उसमें जितने भी फ्लॉज हैं मैं उनको पॉइंट आउट करूंगा और आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगा कि आपके इस ऐसे में आपकी ये गलतियां हैं, इन अगलात की आप निशान यानी इन अगलात की आप इस्लाह करें, तस्हीह करें। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है, आप बार बार गलतियां करेंगे, मैं आपकी गलतियां निकालूंगा, ताकि जो पीपीएससी का एग्जामिनर है वो आपकी गलतियां ना निकाले। तो बेहतर है कि आप पीपीएससी के एग्जामिनर से गलतियां निकलवाएं, उससे पहले आप हमसे अपनी गलतियां निकलवा लें, हमसे इस्लाह ले लें, और इसका इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो ये हमारी एक इनिशियल डिस्कशन थी, एक तारुफी नशिस्त थी, यह सिलसिला जारी रहेगा। हाउस ऑफ नॉलेज के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई 2-3 टॉपिक लेके उनकी डिटेल आउटलाइन बनाएंगे, उनके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे और आपको समझाएंगे कि ऐसे की आउटलाइन कैसे बनती है, उसको डेवलप कैसे करते हैं, उसको कंक्लूड कैसे करते हैं। ये सारी डिस्कशंस जो है हमारी इस सेशन में चलती रहेंगी। तो अगर आप इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हाउस ऑफ नॉलेज से कांटेक्ट करें, हाउस ऑफ नॉलेज के साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।